तो बज रहे हैं अभी 1 रात के 1 और कतई बहुत तेज़ बारिश आ गई है और हमारे भैया लगे हुए हैं बरसीन को टीन के नीचे डालने के लिए, क्योंकि सारा बरसीन में पानी भर जाएगा। और बारिश कतई एकदम से आ गई कि कुछ मौका ही नहीं दिया कोई सामान उठाने का। तो यहाँ भैया बहुत तेज़ी से कोई सामान इधर उधर सब कर रहे हैं और भैया बरसीन अंदर कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ बारिश हो रही है यार, पता है? बारिश हो रही है। अम्मा तो लेकर ठीक है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो हमारी सुबह की शुरुआत हो गई एक नए ब्लॉग के साथ और आज हो रही है बारिश तो रात से ही हो रही थी। तो हम तो 1 बजे से उठ गए। 1 बजे से बारिश हो गई थी तो 1 बजे से हमें लकड़ियाँ रखनी थी, कंडे रखने थे, बरसीन उठानी थी। बड़ी क्या बताओ, रात में सोने को ही नहीं मिला। 1-2 बजे तक हम ऐसे ही रखते हुए सामान इधर उधर और बारिश में और सामान भीगी गया। नहीं हम सर्ट कर पाया, भीग गया तो भीग गया, क्या करे। और बारिश बहुत दिनों से हुई भी नहीं थी। तो यहाँ हम खड़े हैं दच्चू का बैग लेके। दच्चू हो गई है तैयार स्कूल जाने के लिए ना दच्चू, है ना? मन कर रहा है स्कूल जाने का? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? मज़ा नहीं आता है। दच्चू को मज़ा नहीं आता है स्कूल में। तो भैया मज़ा आए चाहे नहीं है, जाना तो है। तो सब्जी मुझे तड़का लगाना था। बंद गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ तो ही नहीं, तो कहीं आ नहीं जाए इसकी गाड़ी, इसलिए हम इधर आ गए हैं। चल ले बैग पकड़ो, धीरे धीरे चलना है ना, वो कीचड़ लग जा रही है। आ जाओ। तू कह रही थी जल्दी आ, दौड़े देख रहे कितनी कीचड़ कितनी है। ये देख रहे हैं रोड में पानी कितना है ना। और सुबह की शुरुआत हमारी रात से ही हो गई थी, मतलब 12 बजे के बाद तो सुबह ही हो जाती है। तो 1 बजे से हमारी सुबह की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि बारिश के साथ हमारी शुरुआत हुई थी। तो फिर सो गए थे हम लोग 2-2:30 बजे। फिर सोना ही पड़ा कि इतनी रात तक जागते कहाँ। फिर सुबह उठ के फिर रात 1 बजे से बारिश खूब हुई और अभी भी बारिश ही हो रही है, पर थोड़ा हल्की बारिश हो रही थी। तो भैया ने अपना पूरा बोरा भर के और जो भी भतुआ का साग था वो बेचने के लिए ले जाना था, वो भी सारी थैलियों में तौल के रख लेते हैं। आधा किलो की थैली थी वो। और खाना पीना भी सारा हो गया था। और बारिश के समय में अभी हमें लकड़ी रखने जाना था, पर लकड़ी अभी नहीं रख सकते क्योंकि सारी लकड़ियाँ भीग गई हैं और वहाँ भी थोड़ा कीचड़ हो गई है। तो आज सोचा क्या करें, अपने कमरे की साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि और कुछ वैसा काम हो नहीं सकता है। तो लग गए थे आज कमरे की साफ़ सफाई में। सारा झाड़ू लगाया, सारी चीज़ों की साफ़ सफाई करी। पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है, समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल धूल, जितना भी साफ़ रखो फिर भी पता नहीं धूल आ ही जाती है हर जगह। तो आज झाड़ू लगा लिया था, आज पोछा ओछा लगा ही दूँगी, नहीं तो इतनी ठंड थी। और दच्चू भी आते जाते रहती है तो बिल्कुल वो बहुत गंदा कर देती है। अब बच्चे जहाँ हों वहाँ तो कहाँ कमरा साफ़ रहने वाला है, जहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ। और ये है हमारी मशीन रानी, जो बेचारी 2-3 महीने से इसमें कोई काम नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कपड़े सिलाई करूं। और कपड़े इतने रखे हैं, मैं क्या बताऊं। मम्मी की ब्लाउज हैं, चाची ने दे रखी है सूट, और जो चाची की बेटी है समीक्षा, उसकी भी फ्रॉक बनानी है। मतलब मेरे पास इतने कपड़े हो गए हैं, लेकिन क्या बताऊँ टाइम ही नहीं मिल रहा है कि सिलाई करूँ। और कपड़े बहुत भीग गए थे और भीगे हुए थे, कल मैंने धोए थे वो भी नहीं सूख पाए। और बारिश में भी रह गए थे और वो उठा नहीं पाए थे, वो भी भीग गए। तो अभी धूप तो नहीं आई है, पर हवा चल रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। मैंने कहा हवा में ही डाल देती हूँ, उससे सूख जाएंगे। और अपना पोछा छोड़ के पहले कपड़े डालने चली गई। मैंने कहा कि अब तो धूप आ जाए, क्योंकि बारिश रुक गई है और हल्की फुल्की धूप आना भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ लगा लेते हैं पोछा, मतलब आज कमरे की धुलाई कर ही देते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आज मन कर गया कि आज अच्छे से कर ही लेते हैं, नहीं तो बस झाड़ू वाड़ू तो रोज़ ही होता है, पर अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है जो हम कोने कोने में करें, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हो पाता है। तो बस झाड़ू कर देते हैं, पोछा कर देते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो आज अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं।
और यहाँ हमारी दच्छू रानी की भी छुट्टी हो गई है। आज तो बोल रही थी स्कूल नहीं जाना है मुझे, पर मैंने कहा इसे ज़रूर भेज दें भैया, नहीं तो घर पे सबको परेशान कर देती है। बिल्कुल इसे ही ढूंढते हो जाता है कि दच्छू कहाँ है, दच्छू कहाँ है। ये पता नहीं क्या क्या करती रहती, शैतानियाँ बहुत ही ज़्यादा करती है, इसलिए इसे ज़रूर स्कूल भेजना ही पड़ा। नहीं तो मैं सोच रही थी बारिश हो रही है तो घर पे ही रहने देती हूँ, पर भैया इसकी शैतानी इतनी है कि स्कूल में ही ये सही रहती है। और फिर कपड़े उठा के लाई, क्योंकि बरसीन काटने जाने का टाइम हो गया था, तो अपने कपड़े उपड़े सारे फोल्ड कर लेते हैं। और कपड़े छत में ही हैं, तब तक और सूख जाएंगे। और जो सूखे हुए थे सारे फोल्ड कर दिए हैं और कमरे में रख दिया है। अब इनके बाद चलते हैं बरसीन के खेत में। पूछा था कि सानू की शादी कब होगी, लड़का लड़का मिल गया कि नहीं। तो मैं बता दूं सानू अभी छोटी है, मतलब इससे बड़ी पारो है, तो पहले पारो की शादी होगी, उसके बाद सानू की शादी होगी। तो अभी इसके लिए लड़का लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं। तो जो सुरेंद्र भैया ने पूछा था, तो अभी सानू के लिए लड़का तलाश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनसे बड़ी पारो है अभी। तो पारो की शादी होगी, और पारो की शादी का अभी पता नहीं है कि कब होगी, तो उसके बाद सानू की शादी होगी। और सानू के लिए कल पूछा था कि जो असाइनमेंट रह गया था, तो सानू के लिए वो भैया ने बताया था कि री एग्ज़ाम होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और ये पूछ लेगी अब, क्योंकि एक बार गलती हो गई है तो दोबारा नहीं होगी, तो आपने बताया तो धन्यवाद। हाँ, फर्स्ट टाइम था, तो ये पहली बार बीए में गई है ना, तो इतना ज्ञान नहीं है। और ये असाइनमेंट वगैरह पहले होते नहीं थे, अब हो रहे हैं, तो हमें भी इतना ज्ञान नहीं है। तो अब एक बार गलती हो गई तो अब बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अब जो भी होगा हम पता कर लिया करेंगे। तो आ गए हैं खेत में, और बरसीन भैया खूब सारी गीली गीली है, मतलब पानी पानी सा है। गीली हो कुछ भी हो, ऐसे जुगाड़ कर कर के काटेंगे आज हैं, मतलब पानी पानी ऐसे गिरा ले रही है वो। तो आज 170-180 मुठिया काटने, देखते हैं कब तक काट पाते हैं भैया। शाम तो हो ही जाएगी, तो समय अभी शायद 4 बज गए हैं। तो लगता है फिर बरसीन काटने के लिए, और आपसे बाद में बात करते हैं। और आज चारा काटते काटते हमें सिर्फ 170 मुठिया काटनी थी, लेकिन आज काटते काटते 220 मुठिया कट गई। हमें बातों बातों में सानू और मुझे पता ही नहीं चला कब 220 मुठिया काट दी हमने। तो बहुत देर हो गई, फिर घर आके जानवरों के लिए चारा काटा। फिर आज हमें नया काम मिल गया है, भैंसों को चारा मिला के डालना भी है। और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं मुझे कि तुम्हारे घर वाले कुछ कहते नहीं है वीडियो बनाने से, मतलब ऐसी कोई काम नहीं है, बस ऐसी वीडियो बनाती रहती हो और काम धंधा नहीं है, ये वो बहुत सारे कमेंट आते हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता लोगों को दिक्कत क्या होती है। यार इतना आसान काम नहीं है ये भी। आपको लगता है बहुत मज़ेदार काम है बस वीडियो बनाना, बस कोई गलत चीज़ हम नहीं दिखाते हैं आपको। बस अपना जो डेली ब्लॉग होता है, सुबह से शाम क्या करते हैं, बस वही शेयर करते हैं। कोई गलत चीज़ आपके सामने हम नहीं दिखाते हैं, कुछ गलत नहीं सिखाते हैं। कुछ अपने बस आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ दिन है वही शेयर करते हैं कि हम सुबह से शाम क्या करते हैं, हमारे घर में क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, बस यही शेयर करते हैं आप लोगों से। लेकिन कोई किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो उन्हें लगता है कि हम खाली ऐसे ही कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कमेंट भी आते हैं। पर कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलो। और यहाँ हमारा काम हो गया है, जानवरों को खाना पीना दे दिया है और यहाँ भी साफ़ सफाई कर देते। बिल्कुल बहुत गंदा हो गया था, ऐसे छोड़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर खाना भी बन गया है, पारो खाना रोटी बना रही है आज, रोटी चावल और गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ अपना काम निपटा के और फिर खाते हैं खाना, और आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर देंगे। कमरे में जाके और एडिटिंग भी करना है, क्योंकि ब्लॉग बनाना तो आसान लगता है, अभी एडिटिंग करना होता है, अपलोड करना होता है। चलते हैं कमरे में। तो अभी आ गए हम कमरे में, और रात में के समय में मिल गई है शकलगंज स्वीट पोटैटो। तो देख रहे हो बड़ी मुश्किल से बुझ पाई है जो
1 घंटे से आग में रखी भुज गई है। और आज हम शकलगंजी खाएंगे, देख रहे हो।